श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। यहाँ ले आओ, दादाजी को दो। बोलिए राधे राधे जी। बोलिए स्नेह में वो दम है सामर्थ्य को हराने की, वरना सुदामा में कहाँ दम था कृष्ण से पैर धुलवाने की। वाह। और जी आपके माध्यम से और बांके बिहारी की इच्छा से मैं ब्रज 84 कोष में आया हूँ। पिछले बार मैंने आपका कथा सुना था 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, पति पत्नी हम लोग दोनों लोग। मैंने आपसे यहाँ पर पढ़ाने की भी एक चर्चा किया था, भूगोल की चर्चा किया था। तो हमारा ये है कि मैं लगभग भारत के 2 बार चारों धर्म और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हूँ। वाह, बहुत सुंदर। और इस तीसरी बार हमको वृंदावन में सब चीज मिल रहा है। आज 5 दिन से अनुभव कर रहा हूँ कि साक्षात हमको तीसरा दर्शन हो रहा है। लेकिन आपसे एक ही मेरा है प्रश्न कि चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए और लगभग तीर्थों पर जाते हैं, हम एक ही है कि कौन सा उपाय करें कि हमको अनुभव हो कि ईश्वर मेरे साथ हैं। सत्संग करते रहिएगा, भगवान आपके साथ हैं, वही आपको ये सब 84 कोष करा रहे हैं। जी जी भगवान आपके साथ हैं, महसूस करिए, सत्संग करिए, अनुभव होने लग जाएगा। चलिए जी जी गुरु जी, खुश प्रणाम रहिए। गुरु जी। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ। बेटा हम तो ज़्यादा हिंदी नहीं है जानता, कलकत्ता से आया है। आपके लिए छोटा सा एक चीज़ ले आया है जी। आप निजे हाथे आपके देता है। बिल्कुल ठीक है बेटा। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा यही प्रश्न है कि मैं ना भगवान की तरफ जितना बढ़ता हूँ, विषय विकार मेरे को उतने ही पीछे लेके जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि भगवान की तरफ जाऊँ, पर मेरा मन पता नहीं क्यों पीछे विकारों की तरफ जाता है, कभी परिवार की तरफ जाता है। धन्यवाद भैया। हाँ, आपका मन चिंता ना करिए, भगवान की ओर लगाए रखिएगा। जी। पीछे जा रहा जाने दीजिए, जी। जहाँ जा रहा जाने दीजिए। जी। मन का काम है भटकना, उसे भटकने दो, पर आप अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो। जब आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे वो हार जाएगा मन, और उसका भटकाव मिट जाएगा, और मन भी भगवान के शरण में आ जाएगा। जी गुरुजी धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी हाँ, हम 84 कोष के परिक्रमा में आए हैं आपके लिए दर्शन करने के लिए। आप हमारे कृष्ण जी हैं। आप एक मुट्ठी चावल हम लोग देकर आप 3 गुण हम लोग को लौटा दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हाथी है ना गुरुजी बाहर, ये क्यों, क्या मतलब है इसका? हाथी अब जंगलों में तो बचे नहीं। हाँ? तो द्वार पे ही रखे कि चलो भैया। अच्छा अच्छा। हाथी अर्थात जंगली जीवों का सम्मान हो। अच्छा अच्छा। गणेश जी का भाव है। गुरुजी हम 84 कोष यात्रा में आए, बहुत आनंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं सहारनपुर से आया हूँ और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपके दर्शन हो जाएंगे। मैं बहुत धन्य हूँ आपके दर्शन पाकर। और मैं कल भी आया था और आज तो मैं ऐसे मगर कभी चले गए हूँ, मगर मैं धन्य होगा गुरुजी आपके दर्शन पाकर। गुरुजी कभी सहारनपुर अगर प्रोग्राम बनाओ आने का, जरूर आएंगे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ ले आओ माइक। और किसका सवाल है? धर्म के बारे में पूछना। बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम गुरुजी। गुरुजी सवाल तो कुछ नहीं है, हमारी ट्विंस बेटी है और एक बेटा भी है। बेटी 16 साल की हो गई है और पढ़ने लिखने में उसका कभी ध्यान नहीं रहता है, और बेटा भी है, उसको बचपन से भी तबीयत खराब था, अभी वो ठीक है, फिर भी अभी भी वो नहीं पढ़ता है, बहुत शैतानी करता है। पढ़ेगा। ये बेटा है।
ये दोनों बेटियां हैं गुरुजी, और ये मेरे पति। हम लोग 5 फैमिली आए हैं प्रश्नोत्तरी के लिए गुरुजी। पढ़ेंगे बच्चे, पढ़ेंगे। आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, बहुत परेशान करती है। खुश रहिए बेटा, पढ़ना, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। राधे राधे गुरुजी। पढ़ाई करना, ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा 18 साल की लड़का खुदकुशी कर लिया है, उसको हम भूल नहीं पाते। क्यों कर लिया उसने आत्महत्या? उसने स्कूल नहीं गया था, पापा ने डांट मार दी है और हम घर से चले गए थे। वो जॉब करते हैं बोकारो और रांची में हम रहते थे, दोनों माँ बेटा। तो क्या डांट किसने दिया? उसका पिताजी ने डांट दिए फ़ोन से, और हम भी बोले कि ठीक है तुम गया था स्कूल तो फिर एक बार कॉल क्यों नहीं किया था। अब उसके पास मोबाइल नहीं था। तो स्कूल में क्या हो गया था? 12th का अथी था। तो 12th में फेल हो गया था? फेल नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन था। तो रजिस्ट्रेशन था, वो स्कूल नहीं गया था। सुबह मॉर्निंग में निकला था वो जाने के लिए, और घर में लड्डू गोपाल ने बहुत अच्छे से नहाया धोया, लड्डू जी को भी और अपने भी नहाया। तो हम बोले इतना जल्दी क्यों तैयार हो गया तुम? बोल हाँ मम्मी आज जल्दी ऐसे 11 बजे मेरा आ जाएंगे स्कूल से। हम बोले टिफ़िन दे दे, तो बोल नहीं से जल्दी आ जाएंगे ना। तो हम बोले ठीक है। फिर इसका बाद में 11:15 बजे के लमसम में स्कूल से कॉल आया कि मैम साहब क्यों नहीं आए, से आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो हम बोले सर रोशन नहीं गया है। तो बोले अभी तक तो आया नहीं है। तो हमको बहुत ज़ोर से झटका लगा सर। तो फिर हमने कुछ नहीं बोले, और उसका मोबाइल दिए हुए करीब 10 दिन हुआ था, मोबाइल अभी तक नहीं दिए थे। आपका कथा सुन सुन के हमने बहुत अपने आप को चेंज कर लिए 2022 से। मेरे 2 लड़के हैं, तो 2 लड़का में पहले ही वो शादी कर लिया था अपने मन से। थोड़ा पापा का बहुत लाडला था, तो शादी कर लिया। तो अकेला रह करके थोड़ा सा गलत संगति हो गया, और हम पीछा तो करते नहीं, घर से अच्छा से हम भेजते थे। और DAV का मेरा बच्चा था। तो इसका बाद में हम 1-2 बार बस के पास जाते थे तो बोलते थे कि बच्चा हाँ आ रहा, कभी नहीं आ रहा। स्कूल में भी कई बार कंप्लेन किए। तो उसको डांट दिए, तो फिर उसने आत्महत्या कर ली? पापा ने डांट दिए फ़ोन से, और हमने गुस्सा से उसके पास से जो मोबाइल था वो हमने ले लिए थे। लेने के बाद में हम सोचे कि तुम बड़ा है और अकेले रहता भी है, यहाँ पर तो रहो, हम चलते हैं पापा के पास रहते हैं, हम क्या करें जब मेरा बात को नहीं सुनता है। तो पहले वो घर से निकल गया। तो इसका बाद में हम सोचे कि हम चलते हैं, ताला मार के बगल वाली को दे दिए। पहले वो घर से निकल चुका था, और ताला मार के हम चले गए। फिर इसका बाद में चले गए तो बहुत हम विचलित एकदम मन में एकदम मेरे चलते रहा कि पता नहीं कुछ हो जाएगा का। अब मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, तो उसको भी उस दिन लेके चले गए थे घर से। जब ट्रेन में बैठे तो गोदी में लड्डू गोपाल जी को हम रखे हुए थे, तो टोकरी में बंद रहता है ना, तो उससे 2 बार मोर के पंख मेरा गोदी में आ गया। तो मेरा मन और विचलित हो गया कि पता नहीं आज कुछ अनर्थ होगा। तो फिर हम दोबारा रख दिए, तो फिर रख दिए, तो फिर दोबारा देख रहे निकल रहा। और चलती ट्रेन में हमको लग रहा कि हम क्या करें अब। फिर सारा दोस्त के पास हमने कॉल लगाते रहे कि मेरा रोशन को देखे हैं, तो हाँ आंटी देखे हैं। 9 बजे रात तक भी पूछे तो एक लड़का बोला कि हाँ आंटी हमने देखे हैं, से अभी रोशन को हम घर के पास छोड़ दिए। तो हमने सोचे कि कॉल करेगा, चाबी के बारे में पूछेगा, तो उसने नहीं पूछा। तो फिर नहीं पूछा तो फिर सोचे कि एक लड़का फिर कॉल किए दोबारा उसके पास, तो बोले कि आंटी भी छोड़ दिए हैं। अच्छा ठीक है हम जाते थे। हम बोले बेटा हम नहीं है, जाओ ना बेटा, मेरा रोशन को थोड़ा सा अपने पास सुला लेना। तो बोले ठीक है आंटी जाते हैं। तो हमने सोचे कि सुला लिया होगा, अपने पास जा कर के ले गया होगा। तो हम मन को शांत करके फिर भी ध्यान मेरा लगल रहा, और उस लड़का ने दोबारा मेरे पास कॉल नहीं किया। तो हम सोचे कि ले गया। फिर सुबह हुआ तो हम सोचे कि ले गया होगा, तो कॉल नहीं किया, चाबी वो भी नहीं मांगा है। फिर सुबह हुआ 4 बजे का सोए ही नहीं। और उस दिन महाराज जी सपनों में आपको हम रात भर देखे। तो हम सोचे कि गुरु जी का क्यों देख रहे हैं हम। फिर सुबह हुआ 5 बजा तो पूरा मन विचलित होने लगा। 6 बजा तो हम बोले अब कॉल करेंगे, 5 बजे उसका स्कूल, 6 बजे उसका स्कूल के टाइम होता था निकलने का, 6 बजे कॉल करेगा। 7 बज गया, अब ज़्यादा टेंशन होने लगा। इसका बाद में फिर दोस्त के यहाँ फ़ोन लगाए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर सारा दोस्त के पास कॉल हमने लगाने लगे। इसका बाद में कोई खबर नहीं दिया।
मेरा भाई 2 महीना से वहीं थे रांची में ही, छोटा भाई उसका इलाज चल रहा था। उसने चला गया था 5 दिन पहले, तो उस दिन वो आने वाला था। तो हम बोले कि बाबू हम वहाँ पे नहीं हैं, रोशन घर में है, से उसको ढूंढ के लेते आना। सबको मतलब चिंतित हो गए कि अभी तक पता ही नहीं चला कहाँ है नहीं है। जब घर नहीं आया, मतलब कुछ दूर आया तो चाबी के बारे में पूछा किसके पास है, तो हमने बता दिए। इसका बाद में वो मेरे पास कॉल किया, वीडियो कॉल, ताला लगा हुआ था बाउंड्री वाला, और अंदर में जो था वो वाला भी। इसका बाद में मेरा भाई वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल से हम चाबी के बारे में बता दिए बाउंड्री वाला, और गया अंदर में नहीं तो एगो खिड़की था, दरवाज़ा 2 गो था, तो एक दरवाज़ा देने लगा हुआ था, एक दरवाज़ा देने मतलब कि ताला टूटा हुआ था। इसका बाद में बोला कि इधर तो नहीं है, हम बोले उधर लगाए हैं, तो उधर गया देखने के लिए तो टूटा हुआ था। तो उसी समय जब बोला कि टूटा हुआ है, तो हम बोले मेरा बाबू नहीं है अब। और खिड़की सामने में था, रूम जब लगाया था वो रूम का खुला छोड़ दिया था, और खिड़की सामने में था, तो देखा तो पंखा से झुलका। अब 20 साल का था। उस दिन से हम गुरुजी, हम लगता है कि हम क्या करें, मेरा मन नहीं मानता। 4 धाम की यात्रा करके वो आए थे 2024 में जून में, और कितना बोले कि चलो ने रोशन महाराज जी से मिलना है, तो वायरल होना चाहते हैं। हम बोले हाँ प्रसादी देंगे हम उनको। तो उसको छोड़ के आप क्यों आ गए? आप जब वो वहाँ था तो आप नहीं आना था आपको? हमें नहीं पता था, बहुत हरकत कर रहा था गुरुजी। यहाँ तक एक बार इतना गंदा हरकत किया था कि ऐसे शीशा में मारा था, गोदरेज वालम से टूट गया था। उस दिन हम कुछ नहीं उसको बोले, उसको सारा कपड़ा पैक करके बुकारो भी लेके चले गए। चलो अभी आपका एक बेटा है? जी है। वो अच्छा है? नहीं अच्छा है गुरुजी, वो तो भगवान को मानता ही नहीं है। और उस दिन से हमको लगता है कि हम क्या करें, एकदम बहुत ये हो गए हैं। इतना पुजारी लड़का ऐसे कैसे हो गया? एनी टाइम जय श्री नारायण मामिया, स्कूल जाते समय आते समय कुसंग मिल जाने के कारण ही सब बिगड़ जाता है, इसलिए कुसंग से बच्चों को बचाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें गुरुजी बताइए? अब आप भगवान का चिंतन कर ही रहे हैं, वो तो हम करते अब उसके लिए तो वो भगवत धाम गया, उसके लिए जो आप कर सकते हैं वो करिएगा। आपके द्वारा ये मैसेज सबको है कि बच्चों को लापरवाही से नहीं, जिम्मेदारी से संभालिए, और बच्चों को जहाँ ज़रूरत डांटने की है वहाँ डांटिए, पर डांट के अकेला छोड़ मत दीजिए, क्योंकि डांटने के लिए एक डांटे तो दूसरा मना है। गुरुजी सारे डांटेंगे तो बच्चा जाएगा कहाँ? गुरुजी बड़ा बच्चा बोलता है ना कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, उसको ले आना तो हमारे पूजा पास, करता है। हम ले आना हमारे पास, 1 ही घंटे में मानने लग जाएगा। राधे ले राधे आना। गुरुजी राम राम। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं कि मैंने भक्ति मैंने मुक्ति मैंने 21 पीढ़ी के तर जाता मैंने, तो जैसे कोई घर में भागवत सुन लिया मैंने ही तो उसका भी मुक्ति हो जाएगा, वो आदमी चला गया मैंने। हाँ हो जाएगी मुक्ति, हाँ हो जाएगी मुक्ति, भागवत सुने अच्छे कर्म करे तो हो ही जाएगी। मतलब वो मर गया मैंने, दारू शराब कुल गांजा सब करता था, तो फिर जैसा किया होगा वैसा भरेगा, क्या है। लेकिन पितरपक्ष में मरा वो, कभी मरे, कर्म का दंड तो साथ थोड़ी छोड़ेगा। ठीक वाली। और किसका सवाल है? यहाँ लिया 2 मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम आपको टीवी में सुनते हैं, मेरी माँ आपकी बहुत ही ज़्यादा वो है, रोज़ कथा सुनती है और देखती है। हम रोज़ आपका कथा सुनते सुनते सोचते थे गुरुजी टीवी के माध्यम से सामने बैठकर कि कभी हमें अपने गुरुदेव की दर्शन होगी कि नहीं। आपकी दर्शन पाके हम बहुत धन्य हो गए गुरुजी, हमें ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपकी दर्शन कर पाए हैं। गुरुजी मेरा 2 सवाल है। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं जी, बेटे। बड़ा बेटा का अभी विवाह उसका मई में फिक्स हो गया था गुरुदेव, उसके बाद उसकी अभी 4 महीने बाद अगस्त में उसकी शादी कैंसिल हो गई, लड़की दूसरे लड़के से मतलब विवाह कर ली। फिर अब उसके लिए मिलेगी लड़की? हाँ, और अच्छा बेटा है। तो बहुत अच्छा है गुरुजी, मतलब अच्छा है कि पहले ही उसकी होने वाली दुल्हन किसी और के साथ चली गई। कोई गलत संगत, गलत आदत, गलत खान पान ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव मेरे बेटे में, इसलिए भगवान ने आपके बेटे की रक्षा की। और एक दूसरी तो उसके लिए फिर क्या करें गुरुदेव, आप आगे बच्चे के लिए अब फिर ढूंढो,
लड़की अच्छी सी? 29 साल का हो गया गुरुजी, विवाह नहीं लग रही है, रिश्ता ही नहीं आ रहा है अच्छे से। काम करता है कुछ बेटा? जी गुरुजी, प्राइवेट में ही है, पर पढ़ाई कंप्लीट है, एमए किया है। तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? कौन से ब्रांड की? हम लोग सीजी छत्तीसगढ़ की हैं, रायपुर से हैं गुरुदेव। वर्मा है छत्तीसगढ़। तो कौन से ब्रांड की लड़की चाहिए? ब्रांडेड? बस घर संभाल ले अच्छे से, परिवार में बहुत अच्छी, ज़्यादा ये नहीं चाहिए गुरुजी, सादा सिंपल सी बस। सिंपल जी। और गुरुजी मेरे दूसरा सवाल है जी। मेरा पति जो कि मैं बहुत बोलते आ रही हूँ, बहुत समझाते हैं, आप जो छोटे छोटे क्लिप डालते हैं ना यूट्यूब के माध्यम से, उसको भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ, वो भी आपको सुनते हैं, मानते भी हैं, आपको बहुत अच्छे से मानते हैं और आए भी हैं आपके दर्शन के लिए। पर मैं जो आप क्लिप डालते हैं ना, जो खान पान के उसके विषय में, उसको वो मेरे को सुनाते हैं, पर मैं समझाती हूँ तो नहीं मानते हैं। पर खाना नहीं, वो मतलब मांस वो नहीं छोड़ पा रहे हैं गुरुदेव। उसके लिए आप उसको कहाँ है? वो वहाँ पे बैठे हैं गुरुदेव, अभी आए हैं। क्या नाम है आपके पति का? श्री राजा राम वर्मा जी। श्री राजा राम कहाँ हैं? गुरुदेव आप उसका वो छुड़ा दीजिए बस, खाने वाला। तो राजा राम आए तो? माँ समुद्री की सेवन जी, राजा राम वर्मा जी। राजा राम आओ, राजा राम, राजा राम, राजा राम, वो आ रहे हैं जी। जी जी, जल्दी आओ राजा राम, जल्दी आओ राजा राम, जल्दी आओ राजा राम चंद्र भगवान की जय। चलो और इनका बात करा, तब तक राजा राम जी आ रहे हैं। वो आ गए राजा, जल्दी राजा राम जी दौड़ो। महाराजा जी, हाँ, भगवान को दोस्त कैसे बनाते हैं? भगवान को दोस्त कैसे बनाते हैं? हाँ। भगवान के पास जाओ और भगवान से कहना कि हे भगवान जी आप हमारे दोस्त बन जाओ, और आप भगवान को दोस्त बनाओ। फिर कोई भी चॉकलेट हो, कोई भी जब भोजन किया करो तो पहले अपने दोस्त को भगवान को खिलाया करो, ठीक है? ठीक है। नहाने के बाद उनको भी नहवाया करो कि हमारे दोस्त नहाओ, ऐसे, ठीक है? ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरु जी। आप राजा राम हैं? जी सर, जी गुरुदेव। तो आप मछली खाते हो? कभी कभी खाते। कौन सी मछली, बड़ी छोटी? कोई हैं? बड़ी मछली। बड़ी? मुर्गा? मुर्गा खाते हो? मुर्गा जी गुरुदेव वो भी खाते हैं। उनसे बात कराओ। छोड़ दिया सब, आज आपके शरण में आ गया, छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे? पक्का? पक्का। बिल्कुल हत्या ना करना जीवों की है, मांस ना खाना। जी सर। पक्का? पक्का छोड़ खाओ माँ कसम। जी, माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? जय हो। माँ कसम मांस नहीं खाएंगे। सोफे में बैठा दो, हैं? जय हो। माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे मांस। ठीक, मांस, ठीक है, समझा दिए। चलो इस तरफ ले आओ माइक। राधे राधे गुरु जी। जी, हम जनकपुर से आए, आपको दर्शन पाके। बोलो। गुरु जी मेरा मन घबराते रहते हैं। तो घबराने दो मन को, आप तो चिंतन करो भगवान का, मन को जाने दो। आप चिंतन करो, धीरे धीरे मन भी कंट्रोल होगा। जी। राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत कथा की जाती है कहीं पर भी, चंडीगढ़ या पंजाब कहीं पर भी, तो 7वें दिन में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो कथा में कहा जाता है कि सभी भगत जन कुछ चावल लेके आना, तो उस दिन भगवान को भोग लगता है। तो वो फिर वो चावल सब भक्तों को बाद में दिए जाते हैं। वो जो व्यास गद्दी पे बैठे होते हैं तो वो सब जितनी भी संगत आई होती है सबको देते हैं। तो अपने यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे चावल दिया जा रहा। जाओ ले लो ऊपर से। वो मैं बढ़ रहा चावल। नहीं, वो चीज़ अलग है, मतलब कि कथा। क्यों वो अलग क्यों है? वो भी तो सब भागवत जी का ही प्रसाद है। तो जो 7वें दिन दिया जाता है वो भी तो यही है प्रसाद, यही वाला। तो एक मिनट। और दूसरे जो सोमनाथ मंदिर में 5 पांडवों ने 5 शिवलिंग रखे थे एक जगह समुद्र के पास, तो वहाँ लोग कोई स्नान भी करता है, कोई अपना जल भी चढ़ाते हैं, ऐसे करके कुछ भी। क्या वो सही है वहाँ जाना?
हाँ वहाँ जाओ, दर्शन करो, जो वहाँ की महिमा हो वो समझो। नहीं वो पूरी छल आती है ना ऊपर, जो भगत बैठ जाते हैं तो वो पूरी छल ऊपर आती है। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ भी है। जय श्री राधे राधे जी। पीछे बात करो आप लीजिए भैया को। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा आपसे। जैसे घर के मंदिर में हम पूजा करते हैं, तो उस पूजा के बीच में घर का दूसरा सदस्य आके पूजा करने लगे और दूसरा जो कर रहा है वो साइड में हो जाए, तो कोई व्यवधान तो नहीं होता है? नहीं, सब करो, हम भी करें, आप भी सब करो। और गुरुजी, हमें गुरु दीक्षा भी लेनी है, गौदान भी करना है। जिनको जो 84 कोस की यात्रा में है, जिन्हें गुरु मंत्र लेना है, सुबह कल सुबह 5:30 बजे आ जाइए। गुरुजी, गौदान भी करना है कल सुबह 5:30 बजे, मंत्र के बाद सब होगा। ठीक है गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, आपकी परिक्रमा में 84 उसमें बहुत खुश है, बहुत आनंद है, और हमारे घर पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। श्री कृष्ण भगवान ने जब रुक्मिणी से शादी की थी, तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने पानी मांगा था रुक्मिणी जी ने, तो उन्होंने पानी दे दिया, तो उन्होंने फिर किसी से पूछा नहीं था पानी भाई पी लो। हाँ, तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बता दो। तो द्वारिका में वो मंदिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को कुछ समय के लिए बाहर किया था। बाहर तो किया आज भी वहाँ जलदान होता है। हाँ जी, यही पूछ रहे, बाहर किया था जी। कथा में सुनाते हैं कई बार हम ये बात। राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, श्री कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर है? श्री कृष्ण भगवान का नाम है और कृष्णा भी उन्हीं का नाम है। गोविंद भी उनका नाम, गोपाल भी उनका नाम, मनमोहन भी, कनुआ भी, कालिया भी, जगन्नाथ भी, बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ जी, अनेक नाम, विठल नाथ जी। तो गुरुजी, मैंने महाभारत में पढ़ा था कृष्णा तो द्रौपदी को बोला गया है। वो कृष्णा है, आपने कृष्ण पूछा है। कृष्णा, हाँ आपने कृष्ण पूछा इसलिए हमने कृष्ण का बताया। कृष्णा नाम द्रौपदी का भी है। द्रौपदी का भी नाम है? कृष्णा है। ठीक है। और गुरुजी, अपने पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कितने थे वो? कौन? पांडव और कौरव। पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे जी। गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग बनारस से आए हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पढ़ाई में पूरी कोशिश करता हूँ और अपना 100% देता हूँ, पर मन में ये एक डाउट आ जाता है कि अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा? देखो, हम अपना पूरा प्रयास करें, कर्म तू कर, क्या आएगा ये तेरे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तू कर्म करता चल, मेहनत करिए, सब कुछ करिए, आगे परिणाम आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। पर गुरुजी, ऐसा डाउट क्यों आ जाता है जब 100% कोशिश करने के बाद भी? कोई बात नहीं, डाउट मत करिए ना, आप कर्म कीजिए। जी गुरुजी। कर्म पे ध्यान दीजिए, कार्य पे ध्यान दीजिए, परिणाम तो आ ही जाएगा। परिणाम पे ध्यान दोगे, वो परिणाम पे ध्यान गया तो कर्म बिगड़ जाएगा, वो कर्म बिगड़ा तो परिणाम बिगड़ना ही बिगड़ना। परिणाम तो आएगा ही, जाएगा कहाँ? जी गुरुजी जी। इसलिए परिणाम पे दृष्टि ना हो, कार्य पे, कर्म पर दृष्टि हो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि हम हिंदू धर्म से हैं और सब देवी देवताओं को मानते हैं और सबके ऊपर ध्यान करते हैं। मुझे जो नाम दिया गया था, मैं अभी शादी करके आई, मेरी सास ससुर ने मुझे नाम दिलवाया किसी गुरु से, मतलब हमारे जो गुरुजी हैं संत माधवदास जी उदासीन, ठीक है, उन्होंने मुझे नामदान दिया, पर मैं उस नाम को अभी तक जाप नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो नाम में मन भी थोड़ा कम लगता है। जैसे कि मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सब कुछ सुनती हूँ और मेरा भाव भी अच्छा है, पर मुझे ये वहम पड़ जाता है कभी, जैसे गणपति जी का नाम नहीं लिया तो एकदम से आता है कि अरे भाई गणपति जी का नाम नहीं लिया, उधर शंकर जी का नाम नहीं लिया, तो मेरा मन एक चित्त हो के नाम कैसे जाप करे? जो मंत्र दिया गया है जी, नाम जप करिए। देखो, मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है जी। बंदर नाचता नहीं है, नचाना पड़ता है। अच्छा जी। गैया दूध देती नहीं है, दोहना पड़ता है जी। ऐसे ही है,
अपने से कुछ नहीं होता। पर अपन जैसे हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो हमें ऐसा वहम तो नहीं होना चाहिए कि इस देवता को हाथ नहीं जोड़े, उसको नहीं जोड़े, उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितने देवता मतलब क्योंकि अपन हमारे आप बताओ कितने देवता हैं? 24 33 33 जी, टोटल 33 करोड़ कोई बोलता है, कोई 33 बोलता है। करोड़ ठीक है। देवता 33 करोड़। भगवान कितने हैं? भगवान तो नारायण जी हैं। एक है जी। तो हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं कि नहीं? कहावत सुनी है? मैंने नहीं सुनी। सुन लो, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी का पाँव इतना बड़ा होता है कि उससे बड़ा पाँव धरती में किसी का नहीं होता। तो हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए, मतलब नारायण को प्रणाम कर लिया, राम कृष्ण को प्रणाम कर लिया, इनको भोग लगा दिया, तो 33 कोटि देवी देवता और चींटी से लेके हाथी संसार के हर जीव को भोग लग गया। इसलिए भगवान को भजो, सबको भज लिया। अच्छा, तो एक नारायण, एक राम, एक कृष्ण है। वही नारायण, वही राम, वही कृष्ण है। उनका चिंतन कर लो, उनका नाम जप लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जी, नाम तो जो दिया हुआ है वो तो जाप करेंगे, वही है मूल। जी। शंकर जी भी नारायण का ध्यान करते हैं। 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र भी नारायण का ध्यान करते हैं। और सभी देवी देवताओं को घर में प्रार्थना कर सकते हैं हम, जैसे शिव है, राम है, शंकर है, हो सकती है ना प्रतिमाएं, सबको शिव प्रणाम राम तो करें। शंकर, आपने बोला शिव राम शंकर नहीं है। कृष्ण तो शिव राम और शंकर, तो शंकर और शिव तो एक ही है। नहीं, कृष्ण भगवान जी। कृष्ण ठीक। और बताओ शंकर जी? जी, शंकर जी कृष्ण का ध्यान करते हैं। कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी जो है वो शंकर जी हैं। हरि हरि और न भेदा। शंकर जी और कृष्ण जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं है? आप लोग ही लड़ाती रहती हो भगवान को। ऊपर सब एक है। अच्छा, हाँ। तो फिर मंत्र जाप उसी को, मतलब पक्का विश्वास के एक पक्का करो। शंकर जी से कहो कि हे भोलेनाथ, हमारे मन में भी आपकी तरह इष्ट के प्रति प्रेम हो। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन बैठे थे? राम सीता। बस वही है। और गुरुजी आप हमारे घर परिवार पर अपना आशीर्वाद रखें। बहुत मतलब लड़ाई झगड़े और एकता नहीं है, मतलब अब आप भगवान को ही लड़ाई जा रही हो तो कैसे एकता रहेगी? पहले आप भगवान को एक मानो कि ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पहले से ज्ञान को फॉलो करो। हाँ, कि वहाँ शंकर जी और नारायण और कृष्ण अलग अलग नहीं है। भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो शंकर जी को लग ही जाएगा वो। जी, राधे राधे। तो वो सब ठीक हो जाएगा आपके घर में, कोई लड़ाई नहीं होगी। प्रणाम गुरुजी। जी, माइक पास में। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी, एक्चुअली मेरा एक सवाल था आपसे कि मेरे 2 बेटे हैं, तो वो छोटा बेटा है तो वो भगवान को नहीं मानता, तो उसको किस तरह से आस्तिक बनाया जाए? कहाँ है वो? आया नहीं, वो यहाँ बादशाह ग्राम में, वहाँ रूम पे ही है वो। तो आप उसको ले आते, अभी बात 5-10 मिनट में ठीक हो जाता। केवल 5 मिनट की उसको एक मैं संजीवनी देता, टॉनिक। हाँ, उसको कैसे आस्तिक बनाया जाए? आप नहीं बना पाओगी सारी जिंदगी। और हमारे पास लाओ, 5 मिनट में बना देंगे। जबकि हम मतलब पूरी तरह से कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए। आप क्यों नहीं लाए उसको? कल ले आना। कल लेके आते। कल लाना, कल मेरे यहीं बैठना जहाँ अभी आप बैठी हो। अच्छा। और वहीं बगल में बच्चे को बिठालना। ठीक है। कल मैं आपसे बात करूंगा। हाँ। 5 मिनट दीजिएगा मेरे को। जरूर। 5 मिनट में वो नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा। देखते देखते उसको कुछ समझाते हैं तो वो गूगल खोल के बैठ जाता है, गूगल पे ऐसा। आप लोग तो कुछ जानते नहीं हो, ऐसी बातें करता। आप नहीं समझा पाओगी, इसलिए भगवान ने हमें भेजा है इस धरती। वो IIT बॉम्बे में है, वो एक्चुअली अभी आया है, छुट्टी है उसकी 1 महीने की, तो बॉम्बे से आया वो। लेकिन कल आओगे ना? हाँ जरूर, कल मिलूंगा उससे। ओके। हाँ बैठिए, आइए। प्रणाम गुरुजी। जी जी गुरुजी, मैं लुधियाना से आया हूँ जी। बोलिए बोलिए। मेरे को दारू की लत लगी है, दारू छोड़ना। यहीं बैठ जाओ कुर्सी पे, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। जी, दारू छोड़नी चाहता हूँ। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छूटता नहीं। तो कैसे दारू क्यों नहीं छूटता? मालूम नहीं है जी। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है क्या? मैं पी लो? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। आप खुद लाते हो? हाँ जी। कौन सी वाली लाते हो? उधर पंजाब में चलती है, रस भरी होती है जी। रस भरी? हाँ जी।
दारू का नाम है रस भरी। हाँ, रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। तो उससे पी के आप फिर रस में डूब जाते हो। कितने पी जाते हो? कितने की? 200 की। कितनी बोतल? 200 की पीता हूँ जी। 200 में कितने बोतल आती है? हाफ आता है जी। हाफ मतलब? अद्धा। पौआ? उससे ज़्यादा जी। पौआ से ज़्यादा? हाँ जी। अद्धा? हाँ जी। अद्धा मतलब आधा किलो। तो एक अद्धा रोज मारते हो? हाँ जी। तो 200 की रोज कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ ये 15-20 हज़ार जी। और रोज 200 की पी गए तो महीने का 6,000 हो गया। 6,000 रुपए में आप अपने बच्चे हैं आपके? हाँ जी। पत्नी है? हाँ जी। तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चों ने पढ़ाई कर ली है जी। कर ली? हाँ जी। तो अब आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है जी। क्या ज़रूरत है? घर के लिए ज़रूरत है जी, अपने लिए, बच्चों के लिए जी। तो फिर काहे 6,000 रुपये महीना बिगाड़ रहे हो? छोड़ना चाहता हूँ जी, आपकी कृपा चाहिए जी। छोड़ दो, मन लगाओ कथाओं में और धीरे धीरे अभ्यास करो। आप देखो सब कुछ कर सकते हो। यदि छोड़ने की इच्छा शक्ति है हाँ जी, तो छोड़ सकते हैं। आप धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। जाइए मत शराब लेने, मन को दृढ़ करिए। शराब पीने का मन करे तो गन्ने का जूस पी लो। ठीक है जी गुरु, है ना? दूध पियो। ठीक है गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। यहाँ ले आना माइक। प्रणाम महाराज जी। मौसी जी का आदेश है और आपके निर्देश पे श्री कृष्ण भगवान का एक छोटा सा भजन आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। श्याम बड़े हैं चित चोर जय श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर जय श्री राधे राधे, राधा है चंदा तुम चकोर जय श्री राधे राधे, राधा है चंदा तुम चकोर जय श्री राधे राधे। आप लोग बोलिएगा। जो दिल लिया है तुमने वो दिल तुम वापस कर दो, जो दिल लिया है तुमने वो दिल तुम वापस कर दो, नहीं मचा दूंगी मैं शोर जय श्री, नहीं मचा दूंगी मैं शोर जय श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर जय श्री, राधा है चंदा तुम चकोर जय श्री राधे राधे। प्रियतम के संग मैं तो ऐसे रहती, प्रियतम के संग मैं तो ऐसे रहती, जैसे पतंग संग डोर जय श्री, जैसे पतंग संग डोर जय श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित चोर जय श्री राधे राधे, राधा है चंदा तुम चकोर जय श्री राधे राधे, श्याम बड़े हैं चित, राधा है चंदा तुम चकोर जय श्री राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, जय श्री राधे। सुंदर। यहाँ ले आना, यहाँ ले आना। विवाह गीत सुना दीजिए। द्वारचार गीत गा रहे हैं। बाजन बाजे दुआर रंगीला दूल्हा ब्याहन आया, बाजन बाजे दुआर रंगीला दूल्हा ब्याहन आया, सब सखियाँ मेल चौक पुराए, सब सखियाँ मिल चौक पुराए, गावेली मंगलाचार रंगीला दूल्हा ब्याहन आया, गावेली मंगलाचार रंगीला दूल्हा ब्याहन आया, बाजन बाजे दुआर रंगीला दूल्हा
ब्याहन आया, बहुत सुंदर। रंगीला दूल्हा ब्याहन आया, रंगीला दूल्हा ब्याहन आया। बहुत सुंदर, खुश रही, बहुत अच्छा गाते हैं आप। यहाँ ले आओ। जी जी, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में दासी का बारंबार प्रणाम है। जी। हम मेरठ से आए हैं, ये हमारे पति हैं। जी। और गुरुजी आपसे ये प्रार्थना है, मैं आपको एक छोटी सी लाइन एक सुनाना चाहूँगी, उसके आगे की लाइन आपको गानी होगी। आपका ही भजन है वैसे वो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे, जो हुआ अच्छा हुआ है, होगा जो अच्छा ही है। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, व्यर्थ में जीवन खो रहे। सुंदर। गुरुजी आपको अगले उसमें जरूर गाइएगा, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। गाएंगे, याद रहेगा स्मरण तो कल ही सुना 1.5 साल से आपसे कह रही है। राधे राधे गुरुजी। जरूर सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, आसनसोल रानीगंज से। मैंने पहली बार आपका महावीर कोलवाड़ी में आपसे दर्शन हुआ, उनके बाद आसनसोल में आपसे दर्शन किए। मेरा मन नहीं भरा गुरुजी, मैं वृंदावन चल आई अपना हस्बैंड को लेकर। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बगल में बैठे हैं। ये हस्बैंड है? मेरे पति। पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कहाँ से ले आई? हाँ, पति है। मुझे कहना था गुरुजी, मेरे पति जी मैंने बहुत खट उठ के काम उम बहुत किए, पैसे भी कुछ कमाए, लेकिन मेरा लड़का जो है वो थोड़ा सा गलत संगत में मेरा सब पैसा ख़त्म कर दिए। तो फिर भी हम लोग अपने दोनों मिलकर मेरा लड़का को समझा के हम लोग ठीक से चला ही रहे हैं, लेकिन मेरे पति तो कुछ हंसते ही नहीं हैं, बोलते ही नहीं हैं ठीक से, मतलब उनको हमेशा चिंता में ही रहते हैं। बात करा, क्या चिंता है आपको? नमस्ते गुरुजी। जी, क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार केसरी। तो आप क्या करते हो? हमारा दुकान है। तो बच्चे ने कितना पैसा बिगाड़ दिया? अब हम क्या बोले गुरुजी आपको, हम तो खुद ही दुखी हैं। फिर भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 लाख रुपया करीब बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया। अब क्या करता है बच्चा? अब तो सर्विस कर रहा है, प्राइवेट सर्विस। कितना कमाता है? वो 25-30 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है। कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए बिगाड़ दिया। हाँ जी। अक्कल आई कि नहीं? बेटे को अक्कल आ गई? बेटे को समझ आ गई कि नहीं? अब ये तो वही समझे, अभी हल्का फुल्का समझ आया है। आएगा, गिरा है ना तो खड़ा होना सीखेगा। कोई बात नहीं, जीवन में यदि 5 लाख के नुकसान से बहुत बड़ी सबक मिल जाए, हाँ जी, तो शिक्षा बड़ी है ना। हाँ, वो 5 लाख से भी बड़ी शिक्षा है। हाँ, 5 ही गवाए, अब इतना गवा के यदि इतने में भी संभल गए, हाँ, तो भी बहुत संभल गए। इसलिए उसे मोटिवेट किया करो, समझाया करो, कथाएं सुनाओ और सदुपयोग करे धन का। हाँ, ये सब उसे बताना पड़ेगा। हाँ जी गुरुजी। आप चिंता ना करिए, आप तो बिंदास। हाँ, हंसना सिखाइए गुरुजी। आप हंसते नहीं है, बात कराओ। हाँ, और बोल रहे हैं ना मेरी लड़की का मतलब गर्भवती है गुरुजी, तो बात कराओ उनसे। लड़की नहीं आई है, वो आएगी। आप हंसते नहीं है? हंसी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ऐसी हंसा करिए। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। सच्ची है। आपके पास आ गए तो समझिए कि हमारा माने बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया।
यहाँ आने का हमको शौक इच्छा जिंदगी मिली है गमों में डूबने के लिए नहीं, मुस्कुरा लो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको ही इस जहां में जीना आ गया। अच्छा, तो मुस्कुराइए, जिंदगी बिंदास। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराइए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। गुरुजी, एक प्रश्न आपसे ये है कि जीवन में कर्म पहले है कि धर्म? आप बताओ, आप पहले किसे मानते हो? हम तो कर्म को पहले मानते हैं। ठीक है, तो कसाई जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? कर्म ही तो कर रहा है। हाँ। तो क्या उसका कसाई का गाय काटना, बकरा काटना ये कर्म, हाँ, धर्म है? नहीं, धर्म तो नहीं है ये। फिर तो उसका कर्म तो है पर धर्म नहीं है ना। और धर्म ना होने से उसका कर्म उसे पापी बना देगा। हाँ हाँ, है ना? हाँ। कर्म में धर्म ना होगा तो वह कर्म आपको क्या बना देगा? पापी बना देगा। जैसे चोर का कर्म है चोरी करना, हाँ जी। कर्म तो है पर हाँ। उसके कर्म में धर्म नहीं है, तो उसका कर्म उसे क्या बना रहा है? पापी बना रहा। हाँ। तो वह कर्म जिस कर्म में धर्म नहीं होता वह कर्म आपको पापी बना देता है, वह कर्म आपको अधर्म की ओर ले जाता है। हाँ। इसलिए वही कर्म है जिस कर्म में धर्म हो। रावण के कर्म में धर्म था क्या? ना। राम के कर्म में धर्म है कि नहीं? हाँ है। इसलिए राम की पूजा होती है। हाँ। राम के मंदिर बनते हैं। हाँ। और रावण के कर्म में धर्म ना होने से पराई नारी को चुराना कौन सा धर्म था? इसलिए उसके पुतले जलते हैं। अधर्म है। इसलिए कर्म करिए पर ये जरूर देखिए कि मेरे कर्म में धर्म है या अधर्म है। नहीं है। धर्म है कि नहीं है? हाँ। यदि धर्म युक्त कर्म है तो वो कर्म पुण्य बन जाएगा। हाँ। यदि धर्म नहीं है कर्म में तो वह कर्म पाप हो जाएगा। हाँ, जैसे कसाई का कर्म उसे पापी बना रहा है, हाँ। चोर का कर्म उसे पापी बना रहा है, हाँ। झूठ बोलने का कर्म पापी बना रहा, हाँ। सच बोलने का कर्म पुण्यात्मा बना रहा। हाँ। समझ में आई? अब हाँ, बताओ क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है। धर्म बड़ा। हाँ, इसलिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है गुरुजी। और कुछ नहीं गुरुजी, प्रणाम। एक बार और हंसो। हाँ, अब तो हमको हंसा ही दिए। अब हंसती रहना। अब पत्नी की शिकायत अब तो नहीं है। देखो ये हंसते हैं। हंसने के लिए हम बहुत सोचते थे गुरुजी, आप हंसा दिए, इसमें मैम संतुष्टि हो गया मेरा मन तो को। जो कोई नहीं कभी हंसता वो यहाँ है, हम उसको हंसा देंगे। गुरुजी हमारा काम ही हंसाना। गुरुजी, हाँ। हमारी लड़की गर्भवती है, वो बोली है कि प्रसूति में जाना तो माँ उससे आशीर्वाद हमारे लिए बोल देना, गुरुजी दे देंगे। सो बिल्कुल आशीर्वाद, भगवान हाँ। सुखी और सुरक्षित रखे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। अब वो छोटा था तब हमने रख लिया था। पंख अब काट दिए? नहीं गुरुजी, पंख नहीं काटे, छोड़ा था तभी लेके आए थे तो उसको तो अब उसको उड़ा दो ना। गुरुजी उड़ नहीं रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है। सोचिए, पक्षी को भी यदि आप पिंजरे में रखते हैं तो वो उड़ना भूल जाता है। जी गुरुजी। क्या प्रकृति है मेरी माँ। अब गुरुजी ये लग रहा है कि पाप होगा उसको। अपाहिज बना दिया उसे। गुरुजी अब यदि आप बच्चों को समय से पढ़ने लिखने, जब समय से उनको काम धाम नहीं करने देंगे तो बच्चे भी उस पिंजरे के पक्षी जैसे हो जाएंगे। इसलिए बच्चे समय से काम करने चलें, बिजनेस करने चलें तो सपोर्ट करिए, वो और बड़ी उड़ान भरेंगे। करने दो, करो बेटा, नहीं तो वो ऐसे पक्षी हो जाएंगे जो पंख तो हैं पर उड़ना भूल गए। जी गुरुजी। अब गुरुजी मुझे पाप लगेगा? नहीं, आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद कर रहे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? गुरुजी हमें ये मम्मी अच्छी नहीं है, हाँ दूसरी ला के दो। गुरुजी तब इतना पता भी नहीं था ना, तो उस टाइम रख लिए। अब
गुरुजी बहुत पछतावा हो रहा है, लगता है उसको उड़ा देंगे तो जीव जंतु भी उसको खा डालेंगे। आप उसे खुले में रखा करो। जी गुरुजी। पिंजरे से निकाल के खुले में रखा करो कभी आंगन में। हाँ। वो अपने से उड़े तो अच्छा है, ना उड़े तो आपके पास है। अच्छा। जैसे अभी सर्दी में पंखा नहीं चलता तो कमरे में छोड़ेंगे तो कहीं पंखा में न टकरा जाए, इसलिए पंखा बंद करके आंगन में उसे छोड़ो, थोड़ा उसे चलने दो। जी गुरुजी। थोड़ा उड़ने सीखेगा वो धीरे धीरे। आसपास कोई पेड़ होगा, पक्षी वहां बैठे होंगे, वो देखेगा एक दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए, वो भी देखेगा, सीख जाएगा। धीरे धीरे आप उसको अभ्यास कराओ उड़ने का। गुरुजी कुत्ते रहते हैं तो तुरंत तोड़ देते हैं। नहीं, छत में, अपने छत में। आपका छत है घर में? जी गुरुजी। छत में बैठो, छत में कहाँ कुत्ते आ रहे हैं। जी गुरुजी। और गुरुजी दूसरा मेरा सवाल ये है, मैंने गौरी गोपाल आश्रम से पंचांग लिया था, तो गुरुजी जैसे 1 साल वो हो गया तो अब वो काम नहीं आता, तो उसको क्या करना चाहिए? तो नया आ गया है 26 का, ले जाना। फिर गुरुजी उसको क्या करेंगे? रखे रहना उसको भी। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है, अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को, मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा, कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा के। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को जो ऐसा कहे उल्टा सीधा। अब माता पिता को आशीर्वाद दे दो, भाभी को, भैया को, बहन सबको। तो भाभी आपका ख्याल रखती, लड़ती तो नहीं है? लड़ती है तो। भाभी आपसे लड़ती है? नहीं लड़ती। हाँ। चलो अच्छा है। ये कहना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं कैसा है? चलो। जय श्रीमन नारायण महाराज। जी जी। राधे कृष्णा। मैं आपके गांव रेंझा से, पड़ोसी गांव पौड़ी से आई हुई हूँ। पौड़ी से आई हो? जी। राधे कृष्णा। मेरे नाना जी ने बोला था कि आपसे मैं जाके राधे कृष्णा करूं, और मतलब मेरी नानी भी यहाँ आना चाह रही थी, बट वो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी हमारे यहाँ इनविटेशन काट गया था, पर हम लोग आ नहीं पाए थे। नानी जी एक्सपायर हो गई थी। लोग आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरी माँ आई है, छोटी बहन आई हुई है। खड़े हो जाओ थोड़ा। सही है। तो ये माँ है? ये माँ है, ये छोटी बहन है। ठीक है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं हैं, एक्सपायर हो गए। मैं बचपन से नाना नानी के यहाँ पौड़ी में रही हूँ, गर्ग जी के यहाँ। आपके साथ मेरे मामा जी पढ़े हैं अयोध्या में, मुन्ना गर्ग जी। मैं उनकी भनेजन हूँ। जी जी जी। मेरे नाना जी और नानी जी की तो मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया है। नानी जी की बहुत इच्छा थी आपके पास आने की और मिलने की, तो उनका राधे कृष्णा और मेरे नाना जी का राधे कृष्णा स्वीकार करिए। बिल्कुल सबका। और हमारे भाई, मतलब थोड़ा पिताजी नहीं है, सारा कुछ भाई पे ही निर्भर है, तो थोड़ा उनको ज़्यादा टेंशन रहती है काम की, तो थोड़ा आशीर्वाद बनाइए। नहीं, टेंशन ना करें, काम करें, सब अच्छा होगा। जी। मतलब राधे कृष्ण। चलो। राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ। गुरुजी मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखो आप। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। प्रणाम आपको। मैं सहारनपुर से आई हूँ। कहाँ से? सहारनपुर से। सासपुर? सहारनपुर से। सहारनपुर। हाँ जी, अपनी फैमिली के साथ में। बताओ। वृंदावन घूमने के लिए ठाकुर जी को ला रखे हैं। मैंने उन्हें अपने बेटा मान रखा है। मेरी 4 गुड़ियाँ हैं। बस मैं यही चाहती हूँ मुझे आशीर्वाद मिले मेरी गुड़िया को। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो वहाँ बात करो। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। गुरुदेव हम सतना से आए हैं, ब्रज 84 परिक्रमा कर रहे हैं। मेरी माँ साथ में है और मेरी 2 बहन हैं, हम 3 बहन हैं। कल ब्रज 84 जब परिक्रमा कर रहे थे, हम वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जब जा रहे थे, मेरी माँ बोली, मतलब अंदर से बहुत खुश हुई और बोली मेरी 3 बेटियाँ हैं और गुरुजी मेरे बेटे बन के ब्रज 84 परिक्रमा कर रहे हैं। आज तो हम चारों धाम करके मतलब बहुत खुश थी।
उनको खुश देख के आत्मा बहुत खुश हुई गुरुदेव। वो बोलती थी कि एक बार गुरु जी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे को एक बार मैया बोल दे। बिल्कुल मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, उधर दे मैया सुनो, देखिए आप ही को बोल रहे हैं। मैया ठीक हो? राधे राधे गुरुजी। मैया अच्छा लगा 84 कोस की यात्रा में? बढ़िया अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, खुश हैं? खुश हैं। कोई सेवा? खुश इतने रही। सेवा है। गुरुजी हम 3 बहन हैं। हमारे पापा हम 1-1.5 साल के थे जब भगवत धाम चले गए। मेरी माँ है और हम ये 3 बहन हैं जी। और बहुत लोगों का सवाल रहता है गुरुजी, जैसे कि मतलब जब मृत्यु होती है, पता नहीं हम ऐसे अपने बब्बा को देखे थे कि जब मृत्यु हुई तो 2-3 दिन पहले वो मतलब ऐसे कर रहे थे। माँ को मेरे बोले कि देखो यमराज हमको लेने आए हैं, और जो फ़ोटो लगी थी घर में तो उनको डंडे से बहुत पीटते थे और बोलते थे इतने बड़े बड़े सांप लटक रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा इतने बड़े बड़े। माँ मेरी अकेले घर में थी, हम सतना रहते हैं, तो हमको फ़ोन में बताएं कि ऐसा बब्बा कर रहे हैं। तो हम बोले कि ऐसा नहीं होगा। तो बगल में जो पड़ोसी हैं बड़े दाऊ, उनको बोले कि बड़े दाऊ आप घर जाइए और देखिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बोले हमको यमराज लेने आए हैं और इतने बड़े बड़े सांप लटक रहे हैं। माँ को बोले कि देखो, पापा को बोले देखो मंदिर बनी है घर के सामने, तो बोले देखो वहाँ पे वो बैठा है, वो आया है। तो माँ मेरी डर गई, बोली कि ये कैसे कर रहे हैं। 2-3 दिन वो इसी तरह करते थे, मतलब इधर रात में इधर से उधर चले जाएं, रात में मतलब कपड़े निर्वस्त्र हो के इधर उधर बैठ जाएं। बहुत बुजुर्ग तो नहीं थे पर 75-80 साल के रहे, लेकिन बीमार नहीं थे गुरुदेव। वो ऐसा करते थे गुरुदेव। वो 2-3 दिन बाद मतलब सबको बुला लिए, बोले कि मेरा अंतिम समय आ गया है, और बिल्कुल स्वस्थ थे। पर उनकी बेटियां हैं और ये छोटी बहन पहुंच गई थी। हम तो सतना में ही थे गुरुदेव, 50 किलोमीटर के अंदर में ही मायका है, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमसे फ़ोन में बताए बब्बा कि हम स्वस्थ हैं, अब तुम मत आना। तो हम नहीं गए। लेकिन फिर रात में पता चला कि बब्बा तो भगवत धाम चले गए। तो गुरुदेव ऐसा होता है? हाँ, मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले जी कुछ लोगों को जी दर्शन होने लग जाता है, यमराज का, यमदूतों का, वो डरने भी लग जाते हैं जी। किसी अब जैसे आपके बब्बा जी को 3 दिन पहले से होने लग गया जी, ऐसा भी होता है। किसी को मृत्यु के 1 घंटा पहले से होता है जी, किसी को ऐसा भी हुआ। तो ये सब कुछ होता है। मृत्यु तो आई, जब आएगा जी तो मरने वाले को ही तो दिखता है वो सब कुछ, हम लोगों को थोड़ी दिखता है। जी जी, जिसकी आएगी उसे ही सब दिखेगा कौन आया हमें लेने। जी जी, इसलिए तो कहते हैं कि यमराज आते, यमदूत आते हैं, उन्हें देख के डर जाता है व्यक्ति, चिल्लाने लगता है। जी जी, तो वो सब दिखने लग जाता है, जी, कर्म याद आने लगते हैं जी। और मरने के बाद, आदमी मरने के बाद भी जी यमराज जी देखते हैं, यमराज जी बोलते देख तू चला गया, अब तेरे लिए रो रहे हैं जी। तो वो फिर वापस आना चाहता उस देह में, पर वो आ नहीं पाता जी। फिर जो आप पुण्य करते हैं उसके नाम से वह पुण्य उसे प्राप्त होते हैं मरने वाले को। जी, वो फिर पूरा क्रिया आगे की है। जी, जी। गुरुदेव हम आप ही की शिष्य हैं, खुश आप ही से दीक्षा लिए हैं, प्रसन्न रहिए। और ब्रज 84 में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं गुरुदेव कि लगता है कैसे आप कर पाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक साथ गुरुदेव आपके दर्शन और भगवान के दोनों के दर्शन हमको तो साथ में होता है। सुबह तो ऐसे लगता है कि साक्षात मतलब भगवान के ही साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगवान तो हम सबके साथ चल ही रहे हैं, वही सब करा रहे हैं, सच्ची बात है। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव, इतनी अच्छी यात्रा तो शायद हम अभी तक नहीं किए हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी गुरुदेव, सुखी रहिए। चलो, जय श्रीमान नारायण। गुरुजी आपके चरणों में श्री सादर चरण इस पर। जी जी। गुरुजी कन्या विवाह एक हम भी किए हैं, बहुत छोटा सा एक विदाई का गीत सुना देते सुनाओ। हैं। आज घर से विदा हो के बेटी चली, साथ उसके ना कोई सहेली चली।
आज घर से विदा हो के बेटी चली, साथ उसके ना कोई सहेली चली। उनके बाबा ने नाजों से पाला उन्हें, दादी रानी ने गोद खिलाया उन्हें। दिल ना माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। आज घर से विदा हो के बेटी चली, साथ उसके ना कोई सहेली चली। राधे राधे गुरुजी। सुंदर, बहुत बढ़िया। और भी है भजन इसके आगे? और भी है, सुनाओ एक अंतरा और। उनके पापा ने नाजों से पाला उन्हें, मम्मी रानी ने गोदी खिलाया उन्हें। उनके पापा ने नाजों से पाल उन्हें, मम्मी रानी ने गोदी खिलाया उन्हें। दिल ना माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। बहुत सुंदर। आज घर से विदा हो के बेटी चली, साथ उसके ना कोई सहेली चली। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद पूरा चलो। हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अपने घर के बारे में पूछने वाली हूँ। घर के बारे में क्या? मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी कष्ट बहुत आती है। कौन सा कष्ट है? मेरे मतलब बीमारी आती है, कोई ना कोई बीमार पड़ते हैं, और बच्चे बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है, फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले। नहीं, बात कान ये सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता। कहना नहीं मानता, सुनता नहीं है। हाँ, 12वां पढ़ा भी हुआ है, कंप्यूटर तो भी आता। उसको लाना, हम समझाएंगे। वो नहीं आता है, कहूँ पर नहीं जाता। तो फिर आप लोग उसे अच्छे संस्कार दो, जैसे माने वैसे समझाओ। हम लोग गुरुजी बहुत संस्कार वाले हैं। हम लोग के जहाँ छठ पूजा के घर होती है वहाँ से हम लोग हैं कि हम लोग बहुत संस्कार हैं। सब बड़े बड़ों को छोटों को उसको ले आना, जैसे आए उठा के लाओ, मेरे पास लाओ। कि मैं बड़े लड़का से 4 साल से परेशान हूँ गुरुजी। कितना बड़ा है? 22 साल के है। 22 साल का लड़का है? हाँ, पहला लड़का है गुरुजी। और कितने लड़के हैं आपके? एक छोटा है 2 साल का। वो मझला? मतलब एक 17 साल का लड़का है। तो एक बड़ा एक छोटा। हाँ। मझला भी है? नहीं, मांझल नहीं है, एक लड़की थी तो शादी हो गया। चलो ले आना उनको, बच्चों को तो हम समझाएंगे। किस कारण से मेरे ही तकलीफ आती है? ये तकलीफ नहीं है, आपकी लापरवाही है कि आपने उसे सही वक्त पे सही संस्कार नहीं दिए, सत्संग से जोड़ा नहीं, अब सुनता नहीं है। अब और रही बीमारी की बात, थोड़ा योग किया करो, खान पान बेहतर कर लो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। खान पीन भी अच्छी है गुरुजी। क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? खाने में तो अच्छी खाना उना है सब कुछ। कितनी मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? नहीं गुरुजी, 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। 3-4 और रोटी और क्या खाती हो साथ में? सब्जी, दाल, चावल। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी? नहीं गुरुजी। फिर तो मतलब किस कारण से? पितरन मेरी दोस्त है। सलाद खाती हो? सलाद? हाँ, सलाद भी खाती हूँ। सलाद ज्यादा खाया करिए। क्या बीमारी है आपको? बीमारी मतलब ऐसे नहीं है, जब भी पगार आती है ना कोई बीमार पड़ते हैं, ऐसा। कौन पड़ता है बीमार? मेरे घर वाला, बच्चे लोग। तो आपकी पगार लेने के बहाने तो नहीं बीमारी बना लेते हो घर वाले? नहीं, वो सब बात नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। तो क्या पढ़े लिखे बहाने नहीं बनाते? नहीं, बहाना नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आए नहीं आपके आदमी? नहीं, मैं दूसरे के साथ में आई हूँ गुरुजी।
तो अपने आदमी के साथ काहे नहीं आए? मेरे आदमी जॉब कर रहे हैं गुरुजी, मैं बाजू वाली के साथ में आई हूँ। अच्छा, पड़ोसन के साथ आई हैं। हाँ। सही है। चलो आपके पति को भी लाना। तो थोड़ा देख लीजिए ना गुरुजी, मेरे पितरन क्या है। वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बीमारी हो तो डॉक्टर को दिखाओ। पति खान पान, समोसा तो नहीं खाते पति ज्यादा? नहीं वो सब नहीं खाते हैं। समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा तो नहीं खाते? नहीं। ये सब ना खाओ, सब ठीक होगा। योग किया करो, योग। योग भी करते हैं गुरुजी। क्या करते हैं? मेरे डाइन पेंटिंग में काम करते, ऊपर नीचे 5 तल्ला तक आते जाते हैं। क्या करते हैं? डाइन पेंटिंग में काम करते हैं। नहीं, क्या करते हैं सवेरे सवेरे? सुबह सुबह जाते हैं दौड़ने। दौड़ने? योग नहीं करते? नहीं, दौड़ने के योग ही न बोलते हैं, नहीं योग नहीं करते हैं, दौड़ने जाते हैं। दौड़ते हैं? हाँ। सवेरे से? हाँ। आप भी दौड़ती हो? हाँ, हम भी 10 मिनट 15 मिनट जाते हैं थोड़ा दूर चलने। चल के कि दौड़ के? नहीं, दौड़ के, लपक के। तो दौड़ के जाया करो पति के साथ। पति को बोलना योग किया करे। तो, यो दौड़ते हैं, अच्छी बात है। तो किस कारण से तकलीफ आती है गुरुजी? दौड़ती नहीं हो आप अच्छे से? नहीं, लपक लपक के दौड़ा करो। रुक जाना। हाँ, रुक जाओ पड़ोसन, रुको। तो मतलब किस पितरन, थोड़ा दोष देख लीजिएगा ना गुरुजी। पितृ दोष तो ठीक है, पितरों के लिए तो देखो भागवत जी का पाठ कराना है, करा लेना। क्योंकि सभी भगवान के हम रखे हैं, सभी भगवान के मानते हैं। कितने भगवान हैं? मतलब बजरंगबली, राम जी, कृष्णा जी, माता जी, काली माँ, शंकर भगवान होते हैं? सभी भगवान के रखे हैं। कितने भगवान होते हैं? अब इतना तो मैंने बस जानकारी नहीं है गुरुजी। अच्छा, जितने मिले सबको ले आए। हाँ, जो चलो कोई तो सुनेगा। हाँ। ये वाले नहीं सुन रहा, ये सुन ऐसा नहीं है। बूढ़ पुजरिया के भी हम मतलब अपने से बहुत करती हूँ, बच्चों के भी करती हूँ, चिटियाँ के भी मतलब दाना चारा देती हूँ, फिर भी तकलीफ होती है। चीटी चारा कब से खाने लग गई? नहीं, दाना देती हूँ, चिड़िया के दाना देती हूँ। चिड़िया को? हाँ, और चीटी मिल जाती है उसको भी देती हूँ। चीटी को चारा? हाँ। चारा? मतलब आटा गिराती हूँ चीटी हाँ, पे। ये सही है। फिर भी तकलीफ आती है गुरुजी। कहाँ तकलीफ है? आप अच्छी हो, आपके पति अच्छे हैं, बेटा सुनेगा, ले आना। कोई तकलीफ, छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती। नहीं, मेरा बेटा को सुधार दीजिए गुरुजी। बेटे को ले आना, हम सुधार देंगे। खाली बेटा मेरे तकलीफ में है। क्या तकलीफ है उसको? कुछ ना, मतलब जो कमाता हो पगार नहीं करता है, घर में नहीं देता है। किसको देता है? वो अपने में उड़ा लेता है। कितना कमाता है? 15,000 कमाता है वो। तो आपको देता नहीं है? नहीं, 1 रुपया नहीं देता है गुरुजी। तो फिर आपके शादी हो गई छोरे की? नहीं, अभी 22 साल की हुई है। 12वां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 12 क्लास। 12 क्लास पढ़ी थी? हाँ। कमाएगा, कमा भी रहा है, उसको ना मेरे पास लाना। अगली बार आओगी ना तो उसको लेके आना। हाँ, सब कोई बोलते हैं ओ बाबा वहीं हो जाओ, ओ बाबा, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ गुरुजी। उसको समझाना, कथा सुनाया, घर पे ही बैठ के कथा सुनाया करो। चलो अब पूजा में मन नहीं लगाता। पूजा की बात छोड़ो, उसको कथा सुनाना। जब कथा सुनेगा, सत्संग करेगा तो सब समझ में आएगा उसको। ठीक है? ठीक है, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। दो आज के लिए इतना यार। यहाँ ये बच्ची की माँ कौन है? ये माँ कहाँ गुम हो गई बच्ची की? सुनो, अब हमें जल्दी उठना भी है, सवेरे 84 कोस पे जाइए। माँ कहाँ इसकी? ये किसकी बेटी है? देखो। और सुनो, जिनको मिलना है ऊपर चलिए। आज के लिए इतना। जय श्रीमन्नारायण। बाकी सवाल कल करेंगे, मैया आपका कल।